हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखिए, पढ़ रहे हैं आज हम लोग महात्मा गांधी का जीवन परिचय। इनका पूरा नाम देखते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन दास करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। देखिए, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म देखते हैं तो जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात राज्य में, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। देखिए, इनका पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। करमचंद गांधी ये दीवान थे। ये क्या थे? दीवान थे। ये दीवान थे। ये उस टाइम में क्या हुआ करते थे? दीवान हुआ करते थे। और ये पोरबंदर, बीकानेर और राजकोट के क्या थे? दीवान थे। ये क्या थे? पोरबंदर, पोरबंदर, बीकानेर और राजकोट के दीवान हुआ करते थे। ये अंग्रेजों के टाइम में क्या थे? दीवान हुआ करते थे। और ये क्या करते थे? राजस्व वसूलते थे। राजस्व वसूलते थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। माता का नाम पुतलीबाई, पुतलीबाई था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। और जब इनकी शादी हुई थी तो ये 13 वर्ष के थे। और इनकी पत्नी का वर्ष कितना था? तो 9 वर्ष की थी। इनकी पत्नी 9 वर्ष की थी। और इनके 13 वर्ष में ही क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। शादी कब हो गई थी? जब ये 13 वर्ष के थे तो इनकी पत्नी 9 वर्ष की थी। तभी इनका शादी हो गया था बच्चे। देखिए, अब इनके बच्चे थे। बच्चे कितने हैं? तो 5 हैं। बेसिक इस तरह से 4 बच्चे हैं। बच्चे कितने थे? 4 थे। बच्चे 4 थे। चारों का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। हरिलाल, हरिलाल, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। रामदास और देवदास था। रामदास और चौथा देवदास था। और इनका एक 5वां पुत्र था, जमुनालाल बजाज, जिसको दत्तक पुत्र के रूप में मानते थे। दत्तक पुत्र था ये जमुनालाल बजाज। 5वां था जमुनालाल बजाज। लाल बजाज ये क्या थे? दत्तक पुत्र थे। देखिए, ये इनके बेसिक बातें रही। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं, आगे बात करते हैं तो शिक्षा के बारे में उनकी बात करते हैं। देखिए, शिक्षा कैसी थी? शिक्षा देखिए, तो प्रारंभिक शिक्षा उनकी देखते हैं।
प्रारंभिक शिक्षा, पहली बात प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पोरबंदर से ही प्राप्त किया था, पोरबंदर गुजरात से, पोरबंदर से। पोरबंदर से, पोरबंदर गुजरात से। अब देखिए, और हाई स्कूल कहाँ से किया था? हाई स्कूल इन्होंने पास किया था राजकोट से, तो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से, राजकोट से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और तीसरा बात, कॉलेज का नाम पूछा जाए, कॉलेज, तो कॉलेज का नाम था श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर से। कहाँ से? भावनगर से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, कॉलेज से। अब देखिए, इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। किसकी पढ़ाई की थी? वकालत की पढ़ाई की थी, वकालत की पढ़ाई। वकालत किए थे लंदन में जाकर के। तो इनर टेम्पल से, इनर टेम्पल जगह का नाम है, इनर टेम्पल, इनर टेम्पल में जाकर के इन्होंने किया था, लंदन में जाकर के। इनर टेम्पल जगह का नाम है, और वहां से इन्होंने वकालत किया था, वकालत की शिक्षा ली थी। कब गए थे? तो 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में गए थे, और 1891 ईस्वी में वापस आए थे। 1891 ईस्वी में वापस आए, वापस भारत आए, वापस आए। कहाँ आए थे? तो भारत आए थे, वापस भारत आ गए। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो पोरबंदर गुजरात से किए थे, और हाई स्कूल की बात किया जाए तो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से, और कॉलेज की बात किया जाए तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर से। और इनका बात किया जाए वकालत कहाँ से किए थे? तो इनर टेम्पल लंदन से किए थे, और 1888 में गए थे, और 1891 ईस्वी में भारत आए। अब देखिए, भारत आने के बाद इन्होंने प्रैक्टिस करना चालू किया मुंबई में। कहाँ पे? तो मुंबई में जाकर के, बॉम्बे में, जिसको कहते थे पहले बॉम्बे। 1891 से 1893 ईस्वी तक इन्होंने बॉम्बे में प्रैक्टिस करना चालू किया। बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे थे, बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे थे, बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी इनको एक मुकदमा आता है दादा अब्दुल्ला का। चलिए इसके अगले पेज पर देखते हैं हम लोग। देखिए, जब वो 1891 से 1893 ईस्वी तक बॉम्बे में जाकर के प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी उनको एक मुकदमा मिलता है लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका से। उनका नाम होता है दादा अब्दुल्ला। 1893 ईस्वी में, 1893 में उनको दादा अब्दुल्ला का, दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए जाते हैं। ये क्या रहते हैं? तो व्यापारी रहते हैं। क्या रहते हैं? व्यापारी। और इनको बहुत घाटा हुआ था अंग्रेजों की वजह से, तो ये गए थे लड़ने के लिए मुकदमा। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए? तो दक्षिण अफ्रीका गए।
क्या करने के लिए? तो इनका मुकदमा लड़ने के लिए। और वहां पे जाने के बाद ये मुकदमा में क्या होते हैं, जीत हासिल करते हैं। तो मुकदमा जीत लिए, मुकदमा क्या करते हैं, जीत लिए। और जीत लिए और वो ये वहां पे गए थे 1893 ईस्वी में, गए थे 1893 ईस्वी में। और वहां से वापस आए थे 1914-15 में आए थे। किसमें आए थे? 14-15, 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो 9 दिन ही गया था 1915 में, तो मान सकते हैं 1914, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। और 9 जनवरी को ही उनके आने के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? उनके आने के खुशी में भारतीय प्रवासी दिवस। और इसी बीच अफ्रीका में क्या हुआ था? रंग भेद की नीति चली थी, रंग भेद के शिकार हो गए। वो क्या हुए? रंग भेद के नीति का शिकार हुए गए। अफ्रीका में रंग भेद की नीति का शिकार हो गए। देखिए, जब ये जा रहे थे अफ्रीका, जब जा रहे थे तो ये डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। किसका? डरबन से प्रिटोरिया की। जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है, मेरिन्सबर्ग स्टेशन। मेरिन्सबर्ग स्टेशन, यहीं पे अंग्रेजों ने इनको देख करके क्या करते हैं? उतार देते हैं। और इस स्टेशन पर जब उतार देते हैं तो गांधी जी वहीं पे कसम खाते हैं, कहते हैं कि तुम लोग मुझे ट्रेन से उतारे हो, मैं एक दिन तुम लोगों को पूरे देश से निकाल दूंगा। इन्होंने क्या किया? प्रण लिया था। चलिए अब आगे का देखते हैं, इसके आगे क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वो भारत आते हैं। क्या आते हैं? भारत आते हैं। कहाँ पे? तो भारत आए, दक्षिण अफ्रीका में गए थे 1893 में और 1915 में भारत आ गए। यानी दक्षिण अफ्रीका में इतना समय तक कहाँ तक रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में रहे। अपनी सारी जवानी मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में ही कुर्बान कर दिए थे ये। और इतने टाइम तक रहने पर गांधी जी 3 बार बीच में भारत आए थे। 3 बार बीच में भारत आए थे। कितनी बार? तो 3 बार भारत आए। 3 बार, 3 बार भारत आए। देखिए, 3 बार भारत आए थे। पहली बार उन्होंने 1897 ईस्वी में आया था। पहली बार 1897 ईस्वी में आया था। तो सबसे पहले देखिए, उन्होंने वे घर पे बात करते थे, तो घर पे बात करते थे तो फोन पे उनकी बीबी कहती थी, ये हमको मणिलाल और ये आपके बचवा सब क्या कर रहे हैं? बहुत परेशान कर रहे हैं, इनको भी साथ में लेकर के चलिए। तो ये 1897 ईस्वी में आते हैं और पत्नी को और बच्चों को साथ में लेकर के कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका लेकर के चले गए। बच्चों को कहाँ लेकर के गए? साउथ अफ्रीका। कहाँ लेके चले गए? साउथ अफ्रीका। इसके बाद दूसरी बार आते हैं, दूसरी बार आए हुए 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में। और 1901 ईस्वी में जाने के बाद, आने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में, के अधिवेशन में शामिल हुए।
शामिल हुए। अब देखिए इसके बाद कब आते हैं तो 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में ये भारत आते हैं। तो 9 जनवरी कब आए? 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को ये भारत आते हैं। और इनके उपलक्ष्य में, आने के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 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 अब देखिए गांधी जी 21 वर्ष तक साउथ अफ्रीका में रहे। गांधी साउथ अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे। 21 वर्ष तक रहे। कितने वर्षों तक रहे? तो 21 वर्ष तक रहे। और गए थे कब? तो 1893 ईस्वी में। और आए कब? 1915 ईस्वी को। तो इसके बीच 22 वर्ष होगा, लेकिन तो 1915 में आ गए। शुरुआती दौर पर ही 9 ही दिन हुआ था, 9 जनवरी को ही। तो इस तरह से 21 वर्षों तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। देखिए आगे देखते हैं इनकी आत्मकथा क्या थी। तो इनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा, इनकी आत्मकथा देखते हैं। आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग थे। और देखते हैं इनका सिद्धांत, तो सत्य और अहिंसा था। इनका सिद्धांत क्या था? सिद्धांत सत्य और अहिंसा था। सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा था। सत्य और अहिंसा था। अब देखिए इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। कृष्ण गोखले थे। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और धार्मिक गुरु नारायण गुरु थे। धार्मिक गुरु, धार्मिक गुरु नारायण गुरु थे। धार्मिक गुरु नारायण गुरु थे। अब देखिए इनकी मृत्यु कब होती है? तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु की बात करते हैं। तो 30 जनवरी 1948 को इसी दिन क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए इनकी मृत्यु दिल्ली के बिरला मंदिर में हुई थी। दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना सभा में जा रहे थे तभी हुई थी। दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना देखिए दिल्ली के बिरला मंदिर में प्रार्थना के लिए सभा में जा रहे थे। प्रार्थना सभा में जा रहे थे। प्रार्थना सभा में जा रहे थे तभी इनकी क्या हो गई? मृत्यु। मतलब इनको मार दिया गया था। और किसने मारा था? तो नाथूराम गोडसे ने मारा था। इनको मारा किसने था? तो नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने इन्हें मार दिया था। नाथूराम गोडसे ने। और कैसे मारा था? तो इटली के बेरगट्टा पिस्टल से। इटली के बेरगट्टा पिस्टल
से मारा था। किससे मारा था? तो इटली के बेरगट्टा पिस्टल से मार दिया था। और इस मारने से क्या हो गई थी? गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। देखिए, इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये रही गांधी जी की कहानी थी। अब देखिए, गांधी जी की मृत्यु हो गई कब? 30 जनवरी 1948 को। और इनकी मृत्यु के दिन ही क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा है दोस्तों।